Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So today we are going to discuss our first topic because this topic is the subject is Islamic law of business transaction. And first of all, I'm going to start from this topic, foundations of Islamic law of business contracts. कि हम इसमें ये देखना चाहेंगे पहले कि इस्लामिक लॉ ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स ये जो पूरा सब्जेक्ट है इसकी बुनियादें क्या हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, तो हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे और इस लेक्चर में हम ये चीजें सारी कवर करेंगे. लेट्स स्टार्ट. तो जब हम बात करते हैं शरिया की कि व्हाट इज शरिया, शरिया इज usually segregated into two streams. Number one is faith. This one is faith. We call it in our Urdu language that this is ईमान. हम जिसे कहते हैं कि ये हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है. तो शरिया की एक स्ट्रीम बनती है जिसे हम कहते हैं ईमान और अकीदा. और शरिया की द सेकंड स्ट्रीम ऑफ द शरिया इज अमल, कंडक्ट. अमल ऐन मीम लाम के साथ, जिसे हम कहते हैं कि ये हमारे आमाल हैं, अमल का ताल्लुक है. तो शरिया बेसिकली डील्स विद faith, beliefs and human actions. हमारे जो आमाल होते हैं उसके साथ ये डील करती है. अच्छा, जिसमें हम कहते हैं ना फेथ, बिलीफ, आमन तो बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही एटसेट्रा, आखिर तक हम बोल जाते हैं कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, उसकी किताबों पर, उसके मलाइका पर और उसके क्या ईमान अल्लाह आखिरत पर और तकदीर के अल्लाह और तकदीर के अच्छा और बुरा अल्लाह की तरफ से होने पर, ये सारा हम जो कहते हैं आखिरत पर, कब्र की जिंदगी पर, ये सारे के ताल्लुक हमारे फेथ और बिलीफ से है. अच्छा, फिर जब हम बात करते हैं अमल की तरफ जाते हैं, अमल जो है उसकी फिर फर्दर उसको सेग्रीगेट किया जाता है दो स्ट्रीम्स में. एक स्ट्रीम है जिसे हम कहते हैं फिक्ह. दिस वन इज in English it is known as jurisprudence. Fiqh, jurisprudence, Islamic jurisprudence it is actually. The second stream of amal is, that is tasawwuf. Here you see that tasawwuf, in Urdu and Arabic terms we call it akhlaqiyat. These are the sections relating to the moral and ethics. ये वो इसके अंदर कवानीन हैं, वो उसूल हैं जिसका ताल्लुक इंसान की मोरालिटी से है, एथिक्स से है, जिंदगी के आदाब से है. हम उसे कहते हैं तसव्वुफ. अच्छा, कंडक्ट. अब फिक्र क्या है? व्हाट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस? फिक्र एक्चुअली fiqh is the name of knowing what Allah Almighty demands from mankind regarding their conducts. कि अल्लाह तबारक व ताला इंसान से उसके आमाल के में क्या मुतालबा करता है इंसान से कि वो कैसे अमल करे. तो ये बुनियादी तौर पर हम ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं कि ये फिक्ह है कि बंदा अल्लाह ताला से मुतालबा करता है कि बंदा इन उमूर पर चलकर ये काम करे. नमाज, अल्लाह एक हमारा एक्शन है, अल्लाह तबारक व ताला हमारे एक्शन से मुतालबा करता है. खाना पीना उठना, इन सब चीजों के मुतालिक ये हमारे एक्शंस हैं, ये हमारे डीड्स हैं. अल्लाह तबारक व ताला हमसे इस बारे में कोई मुतालबा करता है तो हम कहते हैं कि ये सारे के सारे कंडक्ट्स हैं. अच्छा, फिर हम जाते हैं जब तसव्वुफ की तरफ. व्हाट इज तसव्वुफ? एक्चुअली तसव्वुफ डील्स विद हाउ टू ओबे अल्लाह द अलमाइटी इन बेस्ट वे. यानी in jurisprudence you came to know what is the shari'i hukum, what is the sharia ruling regarding your actions. Tasawwuf
teach you how to obey that Sharia ruling in its best way. تو یہ آپس میں اس طرح انٹرکنیکٹڈ ہیں، دے آر انٹرکنیکٹڈ ٹو ایچ ادر، تصوف اینڈ فقہ. تو فقہ آپ کو بتائے گی کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور تصوف میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کے اس حکم کی بہترین صورت میں آپ کس طرح اس کو مکمل کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. تو وہ آپ کو تصوف بتاتا ہے. تو یہ دو جو ہے عمل کی سٹریمز ہیں، آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. اچھا چلیں، ہمارا جو زیادہ ریلیشن ہے اس وقت فار دا لیول آف سبجیکٹ، ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فقہ کو. اچھا، جو فقہ ہے، فقہ کی ایک سٹریم ہے جسے ہم کہتے ہیں اصول الفقہ. فقہ کی سٹریم ہے جسے ہم کہتے ہیں اصول الفقہ. اٹ از نون ایز پرنسپلز آف اسلامک جورسپروڈنس. یہ آپ نے ایک سبجیکٹ بھی پڑھا ہوگا، پرنسپلز آف اسلامک جورسپروڈنس. اصول الفقہ بھی سنا ہوگا، آپ اسکالر سے سنتے ہیں کہ یہ اس اصول الفقہ ہے. اصول الفقہ کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ ایکچولی دا سبجیکٹ اصول الفقہ، the principles of Islamic jurisprudence deals with the principles through which mujtahid are the scholars of Sharia extract the Sharia rulings from Quran and Sunnah. یعنی اصول الفقہ ان پرنسپلز کا نام ہے جس کے ذریعے آپ کیا کرتے ہیں، آپ احکام شریعت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس چیز کے بارے میں حکم کیا ہے. ہم اس حکم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ حکم جب ہمیں مل جاتا ہے